जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ हैं। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक और लेटेस्ट डिबेट, जिसमें कैसे अब इमरान खान की धज्जियां पाकिस्तानी मीडिया भी उड़ाने लग गया। क्योंकि अभी हाल ही में जो अमेरिका के नाम का, जो खत के नाम का और अमेरिका के नाम का जो ब्लेंडर इमरान खान ने पाकिस्तान में फैलाया था, वो कहीं न कहीं लोगों को भावनात्मक तरीके से घेर लिया गया है। और अब इमरान खान ने अपनी चाल पे चाल चलते हुए कुर्सी बचाने के लिए एक पाकिस्तान में जहर फैलाने का काम कर दिया है। क्योंकि इस विश्लेषण में भी आप देखोगे, साजिद तरार बोल रहे हैं कि पाकिस्तान के पास ऐसा है क्या जिसकी वजह से अमेरिका इनके पीछे पड़े। क्योंकि ना ही तो एक्सपोर्ट करने के लिए कुछ मैन्युफैक्चरिंग पाकिस्तान में होती है, जबकि और ना ही इंपोर्ट करने के लिए पाकिस्तान के पास कुछ ऐसा धेला है ताकि कुछ कोई दूसरा देश कंपटीशन में खड़ा हो। तो ऐसे एक भिखमंगे और नंगे देश की सत्ता कोई क्यों गिराना चाहेगा। तो दोस्तों देखिए, बहुत जबरदस्त विश्लेषण किया है आरजू काजमी और साजिद तरार ने, और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों ड्रामा चल रहा है इस्लामाबाद में। बहुत शुक्रिया सर कि आज आपने ज्वाइन किया। थैंक यू आरजू, माय प्लेजर। सर काफी घबराए हुए नजर आ रहे हैं इमरान खान साहब और कहते हैं मेरी जान को खतरा है। पहले कहा करते थे मैं खतरनाक हो जाऊंगा, लेकिन अब ये हुआ है कि मैं इस्लामाबाद में मौजूद हूँ और कल जो है मोबाइल सर्विसेज बंद की जाएंगी, क्योंकि खान साहब ने कह दिया है कि लोग जो है वो घरों से बाहर आए और 1 लाख लोग जमा, खैर 1 लाख तो नहीं जमा होंगे, लेकिन कुछ ना कुछ लोग जो है डी चौक पे जमा और हंगामा होने का खदशा है। क्या देख रहे हैं आप कि आखिर इस तरह की सिचुएशन क्यों हुई है? क्या पूरी दुनिया हमें एक मजाक नहीं समझेगी इनकी इन हरकतों की वजह से? देखिए, हमारे प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो पिछले हफ्ते जुल्फकार अली भुट्टो बने थे। इस हफ्ते वो सिराजुद्दौला और टीपू सुल्तान हैं, और मुझे लग रहा है कि कहीं वो चूएन लाइव बनने की कोशिश ना करें, क्योंकि वो चाइना भी कम्युनिज्म को भी बहुत पसंद करते हैं। लेकिन देखें, एक अफसोसनाक बात, एक ऐसा मुल्क है जो एक्सपोर्ट करने के लिए कुछ नहीं है उनके पास, इंपोर्ट करने के लिए कोई पैसा नहीं है उनके पास, और हर कंट्री में उनकी लोन की प्रोसेस हो रही है चीजें। और उसके बाद देखें, कहते हैं जी मैंने आजादाना फॉरेन पॉलिसी देनी थी और उसी का मुझे सजा दी जा रही। खुदा रहा, आपके अपने एडवाइजर और आप खुद कई दफा कह चुके हैं आपके मुआशी हालात जो है वो आपकी आजादाना फॉरेन पॉलिसी को बनने नहीं देते। आप पहले अपने पांव पे खड़े हो रहे, उसके बाद आजादाना फॉरेन पॉलिसियां तब बनती। अब मैं खान साहब को ये बताना चाहूंगा, हैं तो ये खतरनाक हो चुके हैं, पाकिस्तान के लिए खतरनाक हो चुके हैं, जिस तरीके से ये कॉल दे रहे हैं कि आप बाहर निकलें और 1 लाख लोग बाहर निकलें, या नौजवानों प्लीज निकलो और अमेरिका के ऊपर अटैक करो। हालांकि इनको पता है कि पाकिस्तान पॉलिटिकली इतना ग्रो अप नहीं हो सका अभी तक, आज तक, कि पुरअमन एहतजाज कर सके। जब भी ये इनके जो तहरीके इंसाफ के लौंडे लपाड़े निकलते हैं, वो प्रॉपर्टीज को आग लगाते हैं, तोड़ते हैं चीजें जाके। हाँ साहब कहते हैं जी पुरअमन एहतजाज करें, दर हकीकत ये चाहते हैं कि ये रेड जोन के अंदर भी अल्लाह माफी दे कि जाने जाया हो, गोलियां चले, ये चाहते हैं ये ड्रामाबाजी। लेकिन अब मैं आज थोड़ा सा ये बताना चाहूंगा कि अमेरिका को क्या जरूरत पड़ी है भाई, इनको इतने खतरनाक किस तरह आप हो चुके हैं, क्योंकि आपके पास तो कुछ भी नहीं है दुनिया को देने के लिए, ना डराने के लिए, ना देने के लिए, ना लेने के लिए। आप कैसी बातें कर रहे हैं? मेरी सबसे पहले एडवाइस तो ये इनके लिए कि अगर उनको हुकूमतें गिरानी होती, जो बाइडन तो पहले खुद इतने कमजोर हैं, जिसकी मेरा मकसद सारी दुनिया देख रही है कि जिस तरीके से खुद अफगानिस्तान से भागे हैं, वो तालिबान को संभाल नहीं सके, आपको क्यों गिराएंगे? एक और दूसरी बात यह है कि अगर उन्होंने हुकूमत गिरानी हो तो इस वक्त मोदी साहब की गिराए, क्योंकि रशिया से वो तो तेल ले रहे हैं। आप तो कुछ लेने की सलाहियत ही नहीं रखते। और दूसरा, आपने कौन सी ऐसी हरकत की है जिसकी वजह से आप अमेरिका के लिए इतने खतरनाक हो गए हैं? मैं यहाँ हिस्टोरिकली कुछ रेफरेंस आपके सामने रखना चाहूंगा। आज तक रशिया के दौरे सबसे ज्यादा किए तो आर्मी चीफ ने किए। इसके बाद मैं ये बताना चाहूंगा कि जरदारी साहब ने दौरा किया, हिलरी क्लिंटन ने फोन किया उनको, नवाज शरीफ साहब जो एटमी धमाके थे तो प्रेसिडेंट फोन करते रहे हैं। और दूसरा, आपका फॉरेन पॉलिसी के साथ इतना ही तल्लक है जिस तरह परवेज खटक का आपकी डिफेंस के ऊपर उनका इन्फ्लुएंस है, आपके तो पल्ले का। और उसके बाद ये है कि 1 लाख लोगों को बाहर आप निकालना चाहते हैं। आपका क्या ख्याल है पुरअमन? आज तक कभी कोई मूवमेंट चली पुरअमन किस्म की? और बार बार आप खासकर नौजवानों को खिताब करते हैं, नौजवानों सुनो, मैं बताना चाहता हूं। और दूसरा, मुझे सख्त अफसोस हुआ, पहले तो खैर मुझे बड़ा सख्त अफसोस है जब तक इन्होंने
नए पाकिस्तान को छोड़कर मजहबी कार्ड यूज कर रहे हैं। आज तो इसकी इन्होंने एक और हद पार की है, वो आरजू इस तरीके से, पहले तो उन्होंने अपने जलसे को सियासी जलसे से निकाल के मजहबी जलसा बनाया, अमर बिन मारूफ उसको उसका नाम रखा। पंजाब के अंदर जो इन्होंने सारे पोस्टर लगाए वो सारे मजहबी पोस्टर थे। आज मैं कहता हूं जब काले लेने का सेशन था, इनके जो वो सेनेटर हैं, सिर्फ जो सेनेटर बने हैं ऊंची आवाज होने की वजह से, मैं नाम भूल गया उनका, फैसल जावेद खान, उनकी सिर्फ एक एबिलिटी है कि उनकी आवाज भारी है, इस वजह से उनको सेनेटर बना दिया गया। उन्होंने जब सेशन शुरू किया तो दुरूद शरीफ पढ़वाया गया। बिल्कुल मैं हैरान हो गया हूं कि किस दिलेरी के साथ ये मजहब को जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं, और खुदारा ऐसा काम ना करें कि लोगों का मजहब से भी एतमाद उठ जाए। आप मजहब से भी लोगों को मुतरफर ना करें। अगर मजहब का ये चेहरा है जो आप दे रहे हैं, तो आप ये बिल्कुल गलत चीजें कर रहे हैं। इस वक्त अगर देखा जाए तो आप जिन लोगों को कहते हैं आके अटैक करें पाकिस्तान पर, स्टेट ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ लोग निकलें या अमेरिका के खिलाफ हालते जंग का ऐलान करें, ये आप पाकिस्तान के खिलाफ, आप पाकिस्तान को कारी ज़रबे लगा रहे हैं। आज खान साहब बार बार देखें, आज उन्होंने अपने, मैं हैरान हो गया हूं, पहले तो उन्होंने इस पे बार बार उन्होंने लोगों को मीर जाफर और मीर सादिक के उनके सफर दिखाए, फिर लोगों को किस तरीके से उन्होंने बताया कि सिर्फ 1200-1400 लोग मरे थे और 10 साल में इस्लाम किस तरह फैल चुका था। तो खान साहब खुदा का नाम है, आपके जुबान पे इस तरह की चीजें अच्छी नहीं लगती। मौलवी हजरात अगर आपके पीछे पड़ गए, आपके अफसाने उन्होंने खोल दिए, तो आपको भागने की जगह नहीं मिलेगी। आप उनका काम उन्हीं तक ही रहने दें, मौलाना फजलुर रहमान तक या जूनियर रिजवी साहब तक, ये उनका काम है। आप उनका रोजगार खराब ना करें। अगर आपने उनके पेट पर लात मारी और उन्होंने कुफर के फतवे देने शुरू कर दिए, जो कि मौलाना फजलुर रहमान ने कहा था कि 5 लाख मौलवियों ने कहा है कि इनकी हुकूमत गैर इस्लामी। अगर आप उनके पीछे, अगर उनके कारोबार को आपने छेड़ा, तो आपका जो है वो हालात ठीक नहीं होंगे। लेकिन आज अफसोस, जो आपने कहा है कि पाकिस्तान के लिए, मुझे आज अफसोस, मैं देख रहा था कि पहले कतरी खाता आया, अब अमेरिकी खाता आ गया। फिर हमारी हुकूमतें हमारे मुस्तकबिल खतों पे चल रहे हैं। पनामा देखिए, हमारे पहले कौमी फैसले पनामा लीग पर हुए, हमारे वो क्या था उसका जो अकामों पे हुए, स्विस लीग पर। देखिए हमारे मुस्तकबिल किस तरह डिसीजन होते हैं इन चीजों से। लेकिन आज मैं एक बात की आपको, एक पाकिस्तानी कौम को एक खुशखबरी जरूर दूंगा कि मैं समझता हूं कि जो पॉलिटिकल एक्सरसाइज हो रही है या होगी, खुशकिस्मती है आपकी कि ये इमरान खान हिस्ट्री का पहला प्राइम मिनिस्टर होगा जिसके खिलाफ अदमे एतमाद के जरिए निकाला जाएगा। पहले लोगों को अदालती डिसीजंस पे निकाला जाता था। देखिए आपके पिछले जो जिस तरीके से गिलानी साहब थे या दूसरे थे, तो ये सब लोग अदालती फैसलों पे निकले थे। ये पहली दफा एक ऐसा पॉलिटिकल एक्सरसाइज हो रही है। प्लीज इसको होने दें, इसको बाइज्जत तरीके से, बुर्दबारी के साथ, इसको दलेरी के साथ फेस करें, बजाय कि आप जिस तरह वो कहते हैं ना कि ना खेलूंगा ना खेलने दूंगा। ये सियासत में ही होता। कोई अच्छी सी किताब जमहूरियत पे भी पढ़ लें। आपने हिस्ट्री की किताबें तो बहुत पढ़ी हैं, लेकिन उस पे भी पढ़ें। और आज मैं एक और आखिरी पॉइंट इसमें, और आरजू फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जो आज मैंने जो देखा, इस्लामाबाद में मेरी इंफॉर्मेशन के हिसाब से प्लानिंग की जा रही है कि लोगों को पार्लियामेंट, एमएनएस को पार्लियामेंट लाजिस से ही नहीं निकलने दिया जाएगा। अगर ये असेंबली पहुंच, और फिर अगर वहां से निकल गए तो असेंबली के बाहर रोका जाएगा। अगर असेंबली के अंदर पहुंच गए तो वहां हंगामा किया जाएगा, अंदर लड़ाई झगड़ा किया जाएगा पार्लियामान के अंदर। और उसके बाद आखिरी चीज, मैं हैरान हो गया, मैं शॉक कि आर्टिकल, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 95 की गलत इंटरप्रिटेशन करने की कोशिश की जा रही है। 94 और 95 आर्टिकल जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का, वो ये बताता है कि हाउ टू, व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट प्राइम मिनिस्टर। तो इन्होंने कहा है जी कि सदर साहब हमें 1 महीने के लिए एक्सटेंड कर देंगे, तो हम 1 महीने में यहाँ इमरजेंसी लगा देंगे, हम ये कर देंगे। पता नहीं किस दुनिया में रहने वाले हो यार। उसमें आर्टिकल 95 की क्लास 4 पढ़ें आप, कि जब आपको वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस होता है, द मोमेंट द वोट कास्ट, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस सीज हो जाता है। आप 94 को जाके इंटरप्रेट कर रहे हैं, लेकिन 95 को नहीं पढ़ रहे, लोगों को गुमराह कर रहे हैं। लेकिन इनको बताने वाला कोई भी ऐसा इनका बंदा नहीं है
जो इनको बताए कि आप यू आर सेल्फ डिस्ट्रक्टिंग योरसेल्फ। दुनिया में सर ठग हसाई है। पाकिस्तान को आप आपने हाथों से जलाना चाहते हैं पाकिस्तान। सर अपने ही जैसे लोग रखे हुए, ना इन्हें खुद कुछ पता है ना इनके एडवाइजर्स को कुछ पता है। अगर नवाज शरीफ साहब से कहा था कि सैलरी ना लेने की वजह से उनको निकाला गया, तो ये तो वो शहबाज गिल जो इनका असिस्टेंट है, स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर, उसके भी वही केस है कि वो भी अमेरिकन यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में कहाँ पे लेक्चरर बताया जा रहे हैं। 1,25,000 डॉलर लिया और उन्होंने अपने उसमें शो नहीं किया। बिल्कुल नजर से गुजरा है सारा कुछ वो। लेकिन देखे ना, ये इन्होंने तो एक और नया ड्रामा शुरू कर दिया, हक और बातिल। इन्होंने कहा है ये दूसरे सारे मीर जाफर हैं, मीर सादिक हैं, जो पीटीआई में नहीं है, इनके साथ नहीं है, वो गद्दार है।